डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं के लिए है। आज हम समझेंगे कहानी लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। लेखक ने इस कहानी में यह बताया है कि शहरीकरण होने से और उद्योगों के विकास के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो हस्त उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। तो आइए कहानी के विषय में देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाख किसे कहते हैं। लाख एक तरह का पदार्थ है जो एक कीड़े से मिलता है। जैसे रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, वैसे ही लाख के कीड़े से लाख मिलता है। इस पाठ में एक पात्र है बदलू और एक है लेखक। जो बदलू है वो मनिहार है। मनिहार उसे कहते हैं जो चूड़ी बनाने का काम करता है। जो लेखक हैं वो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं। हर साल वो प्रत्येक वर्ष अपने मामा के घर जाते हैं। पूरे गांव में लेखक को सबसे अच्छे बदलू मामा लगते हैं, जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जो बदलू मामा है उनको लेखक को मामा कहना चाहिए, लेकिन नानी के गांव होने के कारण उनको मामा कहना चाहिए, लेकिन गांव के सारे बच्चे उनको चाचा काका कहकर बुलाते हैं, इसलिए लेखक भी उनको चाचा कहकर बुलाते हैं। गांव में सबसे अच्छे लेखक को बदलू चाचा ही लगते थे, क्योंकि वो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां देते थे और वो गोलियां शहर में नहीं मिलती थी। लेखक हर वर्ष उनको शहर भी लेकर आते थे। इसके अलावा जो बदलू हैं वो लेखक को गाय का दूध और आम भी दिया करते थे। बदलू जब लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था तो लेखक वहां बैठकर चूड़ियां बनाने का काम अक्सर देखा करता था। जो बदलू है उसका पैतृक पेशा ही चूड़ियां बनाना है, और जो उसकी चूड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि उस गांव की स्त्रियां ही नहीं, आसपास के गांव की सारी स्त्रियां बदलू से ही चूड़ी खरीदा करती हैं। और बदलू उन चूड़ियों के बदले सामान लेता है, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अर्थात बदलू चूड़ियां बेचने के बदले रुपए नहीं लेता, बल्कि उनसे कुछ न कुछ सामान ले लेता है, अनाज ले लेता है, कपड़े ले लेता है। उसे कहते हैं हम वस्तु विनिमय। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। वह लेखक से भी पूछता था कि क्या शहर की सारी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहनती हैं? लेखक के पिता का कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण होने के कारण लेखक 8-10 साल अपने मामा के गांव नहीं जा सके। जब 8-10 साल बाद वे गांव गए तो स्त्रियों की कलाई पर उन्होंने देखा कि कांच की चूड़ियां हैं। कम ही स्त्रियां ऐसी हैं जिनके हाथों में लाख की चूड़ियां हैं। एक दिन लेखक के मामा की लड़की गिर गई और कांच की चूड़ी चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया। उसकी पट्टी कराने के लिए लेखक को जाना पड़ा, और इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। कि लेखक को याद आया कि बदलू भी कांच की चूड़ियों को देखकर चिढ़ते हैं, और चूड़ी के कारण उसको बदलू का ध्यान आया कि अब बदलू कैसे होंगे। वह बदलू से मिलने गया। बदलू ने पहले तो लेखक को पहचाना नहीं, फिर लेखक ने बताया कि मैं जनार्दन हूँ, तो वे पहचान गए। बदलू ने लेखक ने देखा कि वहाँ आसपास चूड़ी बनाने का सामान नहीं है। उसने बदलू से पूछा। बदलू ने बताया कि अब सब काम मशीनों से होने लगा है। अब लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं, और अब वह लगभग बेरोजगार हो गया है। लेखक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथों से काम छीन लिया। कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए। लेखक ने बदलू से पूछा कि गाय कहाँ है, क्योंकि लेखक ने कई बार गाय का दूध भी पिया था। गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने कहा कि गाय को 2 साल पहले बेच दिया, क्योंकि उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। अर्थात इस बात से यह पता चलता है कि बदलू
कितना ज़्यादा गरीब हो गया है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिस कारण वो अपनी गाय को भी नहीं पाल सकता था। फिर बदलू ने अपनी बेटी रज्जू से लेखक के लिए आम लाने के लिए कहा। जब वह लेखक को आम दे रही थी तो लेखक की नजर उसकी कलाई पर लाख की चूड़ियों पर गई। बदलू ने समझ लिया कि लेखक उसकी चूड़ियां देख रहा है। उसने बताया कि यह लाख की चूड़ियां अंतिम जोड़ा था जो उसने बनाया था और इसे उसने जमींदार की लड़की के लिए बनाया था, पर वे बहुत कम पैसे दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें यह जोड़ा नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि बदलू गरीब तो है लेकिन वह स्वाभिमानी भी है, उसने अपना नुकसान सह लिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को अच्छा लगा कि बदलू ने अभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं त्यागा है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियां नहीं थी और नहीं वो बहुत कमजोर था। आज की चूड़ियां जो पाठ है, इसके माध्यम से लेखक ने यह प्रकाश डाला है कि शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण किस प्रकार से उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वे समाप्त हो गए हैं। मशीनों के कारण हाथ से बने हुए काम का कोई मोल नहीं रह गया है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो औद्योगिकीकरण है उसके कारण हस्तकला का काम करने वाले कारीगर धीरे धीरे अपना काम छोड़ रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे और अब वह हिस्सा हमसे पीछे छूटता जा रहा है, वह हिस्सा समाप्त होता जा रहा है।